हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अनव्यास फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत कर रहा हूं और थर्ड लास्ट क्वेश्चन यानी 12वें क्वेश्चन के ऊपर अपन आ चुके हैं। देखते देखते परफॉर्मेंस एंड रिवॉर्ड मैनेजमेंट का सब्जेक्ट भी खत्म होने को है। जल्दी से 12th क्वेश्चन देख लेते हैं। MBO क्या है? परफॉर्मेंस एनालिसिस इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट के लिए क्यों नेसेसरी होता है? मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव, यानी मैनेजमेंट की जो भी रूल्स रेगुलेशन है, पॉलिसीज हैं, ये सब ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के बनाई जाती है, तब ये मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो परफॉर्मेंस एनालिसिस उसी के अकॉर्डिंग कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था और उसके थ्रू आपने कितना अच्छा काम किया। हमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन हमारे ऑब्जेक्टिव से मैच हो रहा है कि नहीं। मैंने वही बात बोली कि अगर बैट्समैन है तो बैटिंग करना है में उसको पॉइंट मिलेंगे, बॉलिंग में पॉइंट नहीं मिलेंगे। तो मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव यही है कि हमको एक पहले तो गोल सेट करना है, ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये गोल्स हैं, और उससे फिर परफॉर्मेंस का मॉनिटर करना है और इसी के थ्रू सारा का सारा अपन को काम ट्रैक करना है। परफॉर्मेंस एनालिसिस करना है। परफॉर्मेंस एनालिसिस में हम इवैल्यूएट करेंगे, अपॉर्चुनिटी देखेंगे, डिसीजन मेकिंग होगी। और इसका बेनिफिट क्या है? जब मैं गोल के थ्रू अलाइन करके सारी एक्टिविटी करूंगा तो क्लियरिटी होगी। 40 यूनिट बनानी थी, 70 यूनिट बनानी थी, तुमने 20 बनाई, तुम्हारा डाउनफॉल है। 40 बनानी थी, तुमने 60 बनाई, तुमको बोनस मिलेगा। ठीक है, मोटिवेशन बढ़ेगा। ठीक है, स्ट्रेंथ और वीकनेस का आइडेंटिफिकेशन हो जाएगा, डेवलपमेंट की अपॉर्चुनिटी क्लियर रहती है और करियर का सेटिस्फेक्शन रहता है कि भैया इतना काम था, ये करना था, ये से करा, इतना पैसा आएगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। और अगर इसको परफॉर्मेंस को ऑर्गेनाइजेशन को क्या बेनिफिट होगा? स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट आ जाएगा, परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, सक्सेशन प्लानिंग में हेल्प होगी, रिसोर्स अलोकेशन बढ़िया हो पाएंगे, टैलेंट डेवलपमेंट हो जाएगा, कम्युनिकेशन बढ़ेगा और दोनों में इफेक्टिव प्रैक्टिस से कोलैबोरेशन हो जाएगा, रेगुलर फीडबैक, फोकस। अब इससे किया कैसे जा सकता है ये पूछ रहा है वैसे तो, ये कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन करो, कोलैबोरेशन करो, डेटा ड्रिवन मेल्ट लो, टेक्नोलॉजी की हेल्प लो, रिकॉग्निशन रिवॉर्ड दो। बस अभी भी ये क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो सिंपल से बोल रहा हूँ, एमबीओ के ऊपर थ्योरी का 1 पेज याद 2 पेज याद करके जाना कि एमबीओ के बेनिफिट क्या है और चैलेंजेस क्या है। चैलेंजेस तो इसके कम ही पूछता है, बेनिफिट इसका परफॉर्मेंस मैनेजमेंट में रोल। जब हम ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग सारे डिसीजन लेते हैं, गोल सेट करते हैं, तो वो एमबीओ कहलाता है और उसके अकॉर्डिंग ही अपना सारा ट्रेनिंग शेड्यूल, अप्रेजल मैनेजमेंट वो पूरा रन होता है, तो वो एमबीओ डिपार्टमेंट कहलाता है। ठीक है, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, फिर सीरीज आगे बढ़ाते हैं। जय हिंद।